अकेला उड़ा। उस दिन की याद करो जिस दिन तुम्हारा शरीर छूटेगा, उस समय तुम्हारे साथ कौन होगा? न रुपया, न मकान, न भाई, न बंधु, न रिश्ते, न नाते, कोई नहीं। इसलिए हमारा संबंध प्रभु से था क्योंकि मैं भगवान का अंश हूं, है क्योंकि मैं भगवान का हूं। गुरुदेव ने इस बार जागृत कर दिया संबंध को। अब यही संबंध रहेगा और संबंध टिकाऊ नहीं है, ये सब कुछ समय के हैं। पलक झपकते ही सब संबंध खत्म हो जाएंगे। इन संबंधों का कोई महत्व नहीं। मन में दृढ़ निश्चय करो कि मेरा प्रभु के साथ नित्य संबंध है और इसी संबंध के कारण प्रभु की पूर्ण और अनंत कृपा हम पर बरस रही है। भगवान की कृपा मुझे भगवान से अलग नहीं होने देगी। मैं तो अलग हो सकता हूं, लेकिन भगवान की कृपा मुझे भगवान से अलग होने नहीं देगी। भगवान की दृष्टि हर समय हमारे ऊपर, क्योंकि मैं उनका संबंधी हूं। ममैवांशो, भगवान कह रहे मेरा बच्चा है तू, मेरा अंश है तू। इसलिए भगवान की कृपा बल के भरोसे हो जाओ और जीवन का दिव्य परिवर्तन कृपा से हो जाता है। भगवान की प्राप्ति के प्रतिबंधक है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, शोक, विषाद, दंभ, दर्प, वैर, विरोध, अभिमान, अहंकार, ममता, आसक्ति। ये दोषों का भंडार है सब, और ये सब हम में है। लेकिन भगवत कृपा ही भगवत प्राप्ति करा देगी। ये दोष रहते हुए भी भगवत कृपा प्राप्ति करा देगी। अब मेरे समीप इन दोषों का साहस नहीं कि मुझे भगवान से अलग कर सके। ये वही साधक कह सकता है जो नाम जप कर रहा है। ठीक है, मेरे में दोष हैं, पर मैं भगवान के आश्रित हूं और जितना बनता है नाम जप करता हूं। अब मुझे भगवान से कोई अलग नहीं कर सकता। जब नाम जप के द्वारा भगवान की कृपा का अपने मन में ये भाव बैठा लिया जाता है, तो धीरे धीरे मन में उत्साह बढ़ने लगता है भगवान की प्राप्ति का। बहुत रोना आता है तब, क्योंकि अपना कोई बस नहीं चलता कि आपसे कैसे मिलूं। जब अपना कोई बस नहीं चलता कि आपसे कैसे मिलूं। भगवान सर्वत्र हैं, इस बात से हमें संतोष नहीं होगा, क्योंकि सर्व रूपों के दर्शन से मुझे तृप्ति नहीं होगी। मुझे आराध्य देव रूप जो हमने स्वीकार किया है, निकस कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरखि नयन हरिवंश। जब तक ये रूप भर नेत्र नहीं देखेंगे, तब तक ये बात हमें संतोष देने वाली नहीं कि आप ही सब रूपों में हो, क्योंकि हमने सब रूपों से प्यार नहीं किया। हमने आपके इस रूप से प्यार किया है। आप इस रूप में हमें मिलिए। हम देख तो रहे क्या संतोष हो रहा है। भगवान ही तो सब रूपों में है, पर मुझे संतोष थोड़ी हो रहा है। मुझे संतोष तब होगा जब मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी, जैसे हित हरिवंश जुगल करनी गज, बिहरत बन पिया प्यारी। जब आप दोनों गलवहियां देकर हमारे नेत्रों के सामने विहरण करते दिखाई दे, तो मुझे संतोष हो। मुझे इस अंतर्यामी रूप से, सब रूपों से प्यार नहीं है। इसलिए मुझे तृप्ति इन रूपों के दर्शन से नहीं होगी, मुझे तृप्ति होगी आपके इस रूप के दर्शन से। तो कभी कभी विकलता बढ़ती है। ये प्रेम का प्रभाव होता है कि तन मन के बिछुड़े नहीं पर चाह बढ़े दिन में। एक अतृप्ति रहती है, संयोग होते हुए भी एक असंयोग की अनुभूति होती रहती है, तभी वो विकलता बढ़ती है। ऐसा नहीं कि जैसे आपको मिल गए तो अब आपको क्या, उसको तो और परेशानी हो गई। जो मैं ऐसा जानती, पीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। क्योंकि
देखते हुए भी अनदेखे लगे, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत। जब परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ऐसो भ्रम होत कबहू देख्यो नरी, तो फिर साधक की क्या दशा होगी? अगर साधक को ऐसा अनुभव होता है, मानो हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं मिले, तो कौन सी बात है? जब परब्रह्म परमात्मा सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ वो कह रहे हैं, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत कबहू देख्यो नरी, द्युति को द्युति लेखने न कागज। तो उपासक के हृदय में एक उमंग आती है, मैं प्रभु से मिलूं, पर अब कैसे मिलूं, क्या करूं, कहां जाऊं, किसको किससे कहूं? उसे कुछ नहीं दिखाई देता, बस रोना आता है, प्रभु जैसा भी हो आपका हो, आप अपनी कृपा से मिल जाओ, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, मैं क्या करूं, क्या उपाय करूं, क्या करूं? सब करके देख लिया, अब आप अपनी कृपा से मिल जाओ। मन भगवान से मिलने के लिए उतावला हो जाता है, ये स्थिति बहुत बड़ी है। परम पवित्र जीवन उसका जिसके मन में भगवान की भूख जग गई है, अब प्रभु मिलना चाहिए। बहुत जीवन व्यतीत हो गया भरोसे पे, कभी तो रिझोगे, पता नहीं जीवन की कब शाम हो जाए, एक बार तो मिलो प्रभु, एक बार तो मिलो। कैसे मिलोगे मुझे कुछ पता नहीं, बस आप मिलो, अपनी कृपा से मिलो। उपासक प्रभु से बातें करने लगता है, मन में उमंग आने लगती है, प्रभु की चाह पैदा हो जाती है, प्रभु की भूख पैदा हो जाती है। ये सबसे बड़ी बात है। प्रभु के देखने के लिए नेत्र व्याकुल हो गए, प्रभु की बात सुनने के लिए मन व्याकुल हो गया, प्रभु से मिलने के लिए हृदय व्यथित हो रहा है अंदर ही अंदर। अब वो किससे कहे, क्योंकि किसी के कहने से वो मिलने वाले नहीं, कुछ करने से मिलने वाले नहीं, वो इतने स्वतंत्र हैं कि वो जिससे चाहे मिल सकते हैं। तो हमारी फिर कोई बस कोई साधना कोई वृत्ति, तो फिर रोना आता है कि अब कोई उपाय जिसको पास नहीं रहता वो रोता है। धन्य है उसका जीवन जिसकी आंखों से अश्रुन भगवान के मिलन के लिए रोते तो सब है। कोई परिवार के लिए रोता है, कोई धन के लिए रोता है, कोई अनुकूलता के लिए रोता है, कोई अपने दुख में रोता है, लेकिन कोई भगवान के लिए रोए वास्तविक, अंदर कोई दुख नहीं, कोई अन्य चिंतन नहीं, केवल भगवान का चिंतन और भगवान के लिए रोए। धन्य है उसके आंसू, वो आंसू जहां गिरेंगे उस भूमि को परम पावन कर देंगे। इसीलिए तो संतों का स्पर्श, संतों की जूठन, संतों की चरण रज, कि वो भगवान के चिंतन में रहते हैं, इनका रोम रोम परम पवित्र है। भगवान के पाने के लिए उत्साह, उमंग, उत्कंठा, उल्लास, ये प्रतिपल ये तभी हो सकता है जब भगवान का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप किया जाता है। भगवान में जितना श्रद्धा, विश्वास, निश्चय, दृढ़ साम्राज्य भगवान का अपने हृदय में, वे भगवान का यहाँ साम्राज्य विराजमान है। अब मेरा मन बुद्धि मुझे भगवान से अलग नहीं कर सकता। उसका मन कल्याण में नियुक्त हो जाता है, मतलब मंगलकारी कार्यों में ही मन लगता है, अन्य कार्यों में नहीं। उसका मन उसके वश में नहीं रह जाता, वो भगवान में आसक्त हो जाता है। बड़ा सुंदर जीवन, जिसका मन भगवान में आसक्त हो गया, धन्य है जीवन। बार बार नाम जप कर रहा है, जैसे भूखा आदमी भोजन में टूट पड़े, ऐसे नाम जप में बार बार नाम जप कर रहा है। रोज नवीन आनंद, नवीन उत्साह, समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, रोज नवीन उत्कंठा सहित भगवान का नाम कीर्तन, नाम जप। भगवान उसके मित्र बन जाते हैं, सच्चे दोस्त भगवान है। प्रत्येक चेष्टा में वो देखता है कि भगवान का प्यार। दिन की तो बात जाने दो, कोई मिनट ऐसा नहीं जिस मिनट में
ये अनुभव ना होता हो कि भगवान हमें कितना प्यार करते हैं, प्रतिपल वो अनुभव करता है। भगवान का